हमें आयोजित महत्वपूर्ण दिवस और कुछ और महत्वपूर्ण दिवस जो प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होंगे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें पहला है ग्लेशियर पिघलने से पृथ्वी पर बढ़ गया दबाव, भूस्खलन, भूकंप का भी खतरा। इसमें पृथ्वी दिवस पर विशेष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भू एवं ग्रही विज्ञान विभाग के अध्ययन में खुलासा। इसको विस्तार से देखते हैं। तो इसमें दिया है भूजल व खनिज संपदाओं के अत्यधिक दोहन और हिमालय पर ग्लेशियर के लगातार पिघलने से भूस्खलन और भूकंप के खतरे बढ़ सकते हैं और अत्यधिक वर्षा और बाढ़ भी आ सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भू एवं गृह विज्ञान विभाग की ओर से जलवायु परिवर्तन एवं प्रभाव विषय पर कराए गए अध्ययन के यही नतीजे हैं। साफ है कि पर्यावरणीय असंतुलन रोकने के लिए तत्काल ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सबकी मुश्किलें और बढ़ सकती है। भू एवं गृह विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर जयंत नाथ त्रिपाठी के निर्देशन में 5 छात्रों के दल ने हिमालय पर पिघल रहे ग्लेशियर के परिणाम स्वरूप बदलाव और देश के विभिन्न भागों में उसके दुष्परिणामों का गहन परीक्षण किया। अध्ययन में पाया गया कि ग्लेशियर पिघलने से हिमालय क्षेत्र में जगह जगह झीलें बन रही हैं। झीलों की संख्या बढ़ने के साथ उनका आयतन भी बढ़ रहा है। इससे तापमान में वृद्धि हो रही है। ऐसी झीलों में 1 क्यूबिक घन मीटर पानी जमा होने से पृथ्वी पर 1000 किलोग्राम भार बढ़ जा रहा है। इससे पृथ्वी की सतह पर दबाव बढ़ रहा है। छिद्रों में पानी रिस कर अंदर जाने से पर्वतीय इलाकों में विनाशकारी बदलावों की आशंका पैदा होने लगी। इन बनावटी झीलों का पानी आपस में जुड़ी चट्टानों के बीच लुब्रिकेंट का काम कर रहा है। इससे चट्टानों के आपसी जोड़ खुलते जा रहे हैं। इससे भूस्खलन और भूकंप का खतरा पैदा हो गया है। प्रोफेसर जैन बताते हैं कि इसके दुष्परिणाम यहीं तक सीमित नहीं रहने वाले हैं। इसका असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा। खासतौर से सिंचित क्षेत्रों में बिन मौसम अधिक वर्षा और बाढ़ जैसी आपदाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। यह जो है टॉपिक या यह जो रिसर्च है या जानकारी है मेंस एग्जाम में इसको कोट करके लिखा जा सकता है। साथ ही यह निबंध के लिए भी उपयोगी है। आगे इसमें देखें तो भारत में अत्यधिक गर्मी से घटी अनाजों की पैदावार। इसमें बाढ़ और भूस्खलन ने मचाई तबाही। इसको देखते हैं तो भारत में पिछले वर्ष अत्यधिक गर्मी से अनाजों की पैदावार कम हो रही और उत्तराखंड में कई जंगलों में आग लग गई है। जून में उत्तर पूर्व में बाढ़ की खबर आई। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की ओर से शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में बाढ़ और भूस्खलन से करीब 700 लोगों की मौत हो गई। वहीं 900 अन्य लोग आसमानी बिजली गिरने से मारे गए। बाढ़ के कारण असम में 6.63 लाख लोग विस्थापित हो गए। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन में संघर्ष की शुरुआत के बाद भारत में गेहूं और चावल के निर्यात पर पाबंदियां लगी। इससे अनाज की कमी से प्रभावित देशों के लिए भारी जोखिम पैदा हो गया है। आगे इसमें देखें तो 2015 से लेकर 8 साल तक अब तक के सबसे गर्म यानी वर्ष 2015 से लेकर 8 साल पृथ्वी पर अब तक के सबसे गर्म साल रहे हैं। 2022 में वैश्विक औसत तापमान औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तापमान वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना जरूरी। जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा से नीचे रखना जरूरी है। WMO ने कहा कि 2022 में मानसून से पहले की अवधि में भारत और पाकिस्तान में अत्यधिक गर्मी थी। और इसमें देखें तो जल स्तर बढ़ने की दोगुनी रफ्तार। यूरोप में लू से 15,000 की मौत। इसमें WMO ने कहा कि समुद्र का जल स्तर 1993 से 2002 के मुकाबले दोगुनी गति से बढ़ा है। यह शताब्दियों तक जारी रह सकता है। एजेंसी ने जलवायु परिवर्तन की कहर का ब्यौरा देते हुए कहा कि 2013-22 के बीच ग्लेशियरों के अत्यधिक पिघलने और रिकॉर्ड महासागरीय गर्मी की जलस्तर में 4.62 मिलीमीटर प्रति वर्ष की औसत वृद्धि में योगदान दिया है। यह 1993 से 2002 के दशक में रिकॉर्ड गति से लगभग दुगुनी है। इसमें 1990 के दशक की शुरुआत में 10 सेंटीमीटर से अधिक की कुल वृद्धि हुई। बढ़ते जलस्तर से प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र तुवालू और कुछ समुद्र तटीय शहरों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। वहीं अंटार्कटिका में समुद्री बर्फ पिछले जून और जुलाई में पिघलकर रिकॉर्ड स्तर पर पीछे खिसकी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महासागर सबसे गर्म दर्ज किए गए। उनकी लगभग 58% यानी 58% सतहों पर समुद्री हीट वेव का अनुभव हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल यूरोप में लू के दौरान करीब 15,000 लोगों की मौत हुई। चिंता की बात यह है कि चरम मौसम के पैटर्न 2060 तक जारी रहेंगे, चाहे हम ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन कम करने के लिए कोई भी कदम उठाएं। इसमें इंपॉर्टेंट है कि यह जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है यानी WMO है, इसकी जो रिपोर्ट जारी की गई वो शुक्रवार यानी 21 अप्रैल 2023 को जारी की गई। और इसमें इंपॉर्टेंट देखें तो 2022 में वैश्विक औसत तापमान औसत से 1.15 डिग्री सेल्सियस अधिक था। ये भी रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट है। इसके साथ इस रिपोर्ट में देखें तो यह जो है इसमें जो है प्रशांत महासागरीय जो राष्ट्र है जिसको अभी हमने देखा कि यानी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप राष्ट्र तुवालू है, इसके भी अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। और इस रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि चाहे हम कुछ भी मतलब ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन के लिए हम कोई भी कदम उठाएं, यह प्रक्रिया जो है या पैटर्न यानी चरम मौसम में जो पैटर्न जारी रहेंगे या बदलाव जारी रहेंगे वह 2060 तक जारी रहेंगे। इसके लिए हम ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन करने के लिए कोई भी कदम उठा लें, परंतु यह जो घटनाएं हैं 2060 तक जारी रहेंगे, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। आगे इसमें देखें तो सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में हम बहुत पीछे यानी भारत बहुत पीछे है। पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संबंधी चिंताओं के प्रति जागरूक रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सक्रिय भागीदार बनना होगा। प्लास्टिक से लेकर प्रदूषण तक हर समस्या के पीछे व्यक्तिगत व्यवहार जिम्मेदार होता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को हासिल करने के लिहाज से भारत बहुत पीछे है। साल 2022 तक भारत 192 देशों में से 117वें स्थान पर आया, यानी कहने का सही हुआ। ये सूचकांक भी कई बार पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था, तो भारत 117वें स्थान पर है 192 देशों में। तो इसमें देखें खेतों में पराली जलाने से लेकर प्रदूषित पानी को बिना उपचार के जल स्रोतों में छोड़ना, रास्ते में प्लास्टिक कचरा फेंकना, ऐसी तमाम आदतें जिन्हें पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत सक्रियता के जरिए ही बदला जा सकता है।
जैसा कि हम जानते हैं कि जो एसडीजी लक्ष्य है, यानी एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हैं, उसमें 17 गोल निर्धारित किए गए हैं और वह जो टारगेट वर्ष है 2015 से 2030 के लिए, यानी 15 वर्षों के लिए एसडीजी का गोल बनाया गया। इससे पहले 15 वर्षों के लिए जो था 2000 से 2015 तक वह सहस्त्राब्दी जो था डेवलपमेंट गोल था, यानी इसको कह सकते हैं एमडीजी था। एमडीजी का जो कार्यावधि थी वो 2000 से 2015 तक थी और 2015 से 2030 के लिए जो 17 गोल हैं वह एसडीजी या सतत विकास लक्ष्य के लिए, जबकि एमडीजी में यानी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य में जो थे वो 8 गोल थे और ये 8 गोल जो वर्तमान में जो 17 गोल चल रहे हैं इसमें शामिल कर लिए गए हैं। एसडीजी के बारे में संक्षेप में समझने का प्रयास करें तो एसडीजी 1 जो है वह गरीबी संबंधित है, 2 जो है भूख से संबंधित है, 3 जो है स्वास्थ्य संबंधित है, 4 शिक्षा से, 5 समानता से, 6 पानी से, 7वां ऊर्जा से, 8वां आर्थिक विकास से, 9वां उद्योग से, 10वां असमानता से, 11वां टिकाऊ शहर से, 12वां उपभोग उत्पादन से, 13वां जलवायु परिवर्तन से और 14वां जो पानी में जीवन से और 15वां भूमि में जीवन से और भूमि पर जीवन से और 16वां जो शांति न्याय के संसाधन से और 17वां जो है भागीदारी लक्ष्य से संबंधित है। यानी इसमें देखें तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो एसडीजी गोल है वह 13 से संबंधित है, यानी एसडीजी 13 जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें और जानकारी के रूप में देखें तो इसमें नहीं शामिल है तो बच्चों को बेहतर जीवन देने के लिए 2 पृथ्वी भी कम पड़ेगी, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, यानी इस वर्ष यानी 2023 में 22 अप्रैल को मनाया जा रहे पृथ्वी दिवस की थीम, यानी थीम देख लेते हैं तो थीम है इन्वेस्ट इन प्लेनेट, यानी अपने ग्रह में निवेश। मोटे तौर पर धरती 5 तरह के निवेश की मांग कर रही है। पहला, प्लास्टिक का उपयोग घटाना, दूसरा पेड़ पौधे लगाना, तीसरा पर्यावरण के प्रति सक्रियता बढ़ाना, चौथा पर्यावरण के मुद्दों को मुख्यधारा की राजनीति में लाना और 5वां रोजमर्रा की जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा टिकाऊ वस्तुओं का इस्तेमाल करना। सवाल ये उठता है कि इन 5 तरह के निवेश से क्या हासिल होगा और ये क्यों जरूरी है। दरअसल ऐसा नहीं हुआ तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर जीवन देने के लिए 2 पृथ्वी भी कम पड़ेगी। इसमें देखते हैं तो पृथ्वी को प्लास्टिक मुक्त करना जरूरी। इसमें देखें तो माइक्रो प्लास्टिक की वजह से सभी तरह के जीवों में प्रजनन संबंधी विकृतियों से लेकर कैंसर तक बढ़ रहा है। 1960 से अब तक 9 अरब टन प्लास्टिक उत्पादित हुआ, जिसमें से सिर्फ 9% रिसाइकिल हुआ। भारत में हर साल 34 लाख टन से ज़्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा हो रहा है, इसमें से महज 30% ही रिसाइकिल होता है। देश में प्लास्टिक का इस्तेमाल 9.7% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएगा। और इसमें देखते हैं तो यह है पर्यावरण पर राजनीति। 1970 में अमेरिका में पहला पर्यावरण दिवस कोई उत्सव नहीं था, बल्कि देश में फैल रहे तरह तरह के प्रदूषण को लेकर सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त प्रदर्शन था, जिसके बाद अमेरिकी सरकार की नींद खुली और तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यानी ईपीए की स्थापना की। भारत में समय समय पेड़ और पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन हुए, लेकिन सरकारों की तरफ से स्थिति लचर रही। इसमें सुधार तभी होगा जब पर्यावरण के मुद्दे पर राजनीति को प्रभावित करने लगेंगे, यानी जब पर्यावरण के मुद्दे राजनीति को प्रभावित करने लगेंगे। टिकाऊ वस्तुओं का इस्तेमाल। एक अनुमान के मुताबिक अगर दुनिया में हर व्यक्ति एक आम अमेरिकी जैसा जीवन जिए, यानी एक अनुमान के मुताबिक अगर दुनिया का हर व्यक्ति एक आम अमेरिकी जैसा जीवन जिए तो हमें 5 पृथ्वियों जितने संसाधन की जरूरत होगी। पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक के इतिहास को एक कैलेंडर वर्ष मानकर चलें तो इंसानों के आधुनिक जीवन को महज 37 मिनट बीते हैं। यानी कहने का आशय ये हुआ कि पृथ्वी के निर्माण से लेकर अब तक के इतिहास को एक कैलेंडर वर्ष मानकर चलें तो इंसानों के आधुनिक जीवन को महज 37 मिनट बीते हैं। इसमें से भी बीते 0.2 सेकंड में हमने पृथ्वी के 33% संसाधनों का शोषण कर डाला है। आने वाली पीढ़ियों को औसतन जीवन स्तर देने के लिए हमें 2 पृथ्वियां जितने संसाधनों की जरूरत होगी, ऐसे मौजूदा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए टिकाऊ वस्तुओं के उपयोग पर जोर देना होगा। और इसमें देखें तो पेड़ पौधे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ प्रथम पंक्ति के योद्धा हैं, यानी जो फर्स्ट रो के जो वॉरियर हैं वह जलवायु परिवर्तन संबंधित जो है वे पेड़ पौधे हैं। ये वैश्विक उत्सर्जन के 33% से ज़्यादा हिस्से का अवशोषण करते हैं। इसके साथ ही पशु पक्षी और कीट पतंगों को प्राकृतिक आवास भी मुहैया कराते हैं। ये सभी पृथ्वी की खाद्य श्रृंखलाओं और पारिस्थितिकी तंत्रों यानी इकोसिस्टम के अहम हिस्से हैं, जो इस ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। पेड़ बाढ़ सूखे से भी बचाते हैं, वह जल प्रदूषण को कम करते हैं। ऐसा ये हुआ कि पेड़ बाढ़ सूखे से भी बचाते हैं, वह जल प्रदूषण को कम करते हैं। और इसमें देखें तो वर्ल्ड अर्थ डे 2023 ऐसे में इस साल का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इसके साथ ही विश्व पृथ्वी दिवस का यह 53वां आयोजन है। यानी इसमें जो है पृथ्वी दिवस 2022 की थीम हमारे ग्रह में निवेश करें, जिसका आदर्श वाक्य है सबका हिसाब है, हर किसी का जवाबदेह है। इसमें कुछ और जानकारी देखें तो वर्ल्ड अर्थ डे 2023 दुनिया भर के हर साल यानी दुनिया भर के देश हर साल 22 अप्रैल को अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी और उसके वातावरण को संरक्षित करने के उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत समेत लगभग 195 से ज़्यादा देश पृथ्वी दिवस मनाते हैं। पृथ्वी के महत्व को समझते हुए और उसके संरक्षण के लिए पूरे विश्व के लोगों ने एक दिन का चुनाव किया, जिसे अब विश्व पृथ्वी दिवस के नाम से जाना जाता है। अगली महत्वपूर्ण खबर इसमें देखें तो समान नागरिक संहिता यानी अनुच्छेद 44 जो है डीपीएसपी में यानी भारत के संविधान में भाग 4 में जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिए गए हैं, उसमें डीपीएसपी के अंतर्गत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। उसमें जो है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता संबंधित है। तो इसमें है समान नागरिक संहिता विधि आयोग को देसाई समिति यानी इंपॉर्टेंट है कि देसाई समिति जो है समान नागरिक संहिता संबंधित है कि रिपोर्ट का इंतजार उसी आधार पर तैयार होगा। मॉडल कानून 2024 चुनाव से पहले पूरे देश में मॉडल कानून को लागू करने की तैयारी है। इसमें देखें तो गुजरात मध्य प्रदेश को भी रिपोर्ट का इंतजार है। समिति का कार्यकाल अंतिम चरण में है, मई में पेश हो सकती है रिपोर्ट। कुछ राज्यों में लागू करने की रणनीति है इसमें। तो इसमें देखते हैं राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 खत्म करने संबंधित अपने 2 सबसे अहम वादे निभा चुकी भाजपा अब आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अपनी विचारधारा से जुड़ा तीसरा अहम वादा पूरा करने की तैयारी में है। देश भर में
समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार और विधि आयोग को उत्तराखंड सरकार द्वारा जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। इसमें इंपॉर्टेंट है कि यह जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर समान नागरिक संहिता को पूरे देश में लागू करने के लिए मॉडल कानून बनाने की तैयारी में है। गौरतलब की देसाई कमेटी रिपोर्ट पेश करने से पहले अंतिम चरण की बैठकें कर रही है। कमेटी ने इस संदर्भ में पिछले करीब 2.5 लाख सुझावों का अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा करीब सभी हितधारकों से संवाद के बाद कमेटी रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए बैठकें कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कमेटी मई या जून महीने में मध्य तक रिपोर्ट पेश कर सकती है। अगली महत्वपूर्ण खबर देखें तो इसमें है यानी जो कल यानी 21 अप्रैल 2023 को जो है 21 अप्रैल 2023 को जो है वह सिविल सेवा दिवस 2023 मनाया गया। यानी 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1947 में की गई थी। तो इसी संदर्भ पर ये रिपोर्ट है। तो इसमें देखते हैं दलहित में सरकारी धन लुटाया जा रहा है या देश हित में रखना होगा ध्यान। यानी मोदी भारतीय प्रधानमंत्री का कहना है सिविल सेवा दिवस पीएम ने अफसरों को दिया मंत्र प्रत्येक निर्णय देश कल्याण के लिए हो। इसमें महत्वपूर्ण देखें तो पीएम यानी भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल 15 अगस्त को मैंने लाल किले से देश के सामने पंच प्राण का आह्वान किया। विकसित भारत के निर्माण का विराट लक्ष्य यानी पहला इसमें जो है यानी जो यह पंच प्रण का आह्वान किया उसमें से पहला प्रण जो था वह विराट लक्ष्य हो, गुलामी की हर सोच से मुक्ति हो, दूसरा था। तीसरा भारत की विरासत पर गर्व की भावना हो। तीसरा था देश की एकता एकजुटता को निरंतर सशक्त बनाना हो। चौथा था और अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखना हो। या पांचवा ये जो था पंच प्रण का आह्वान भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल यानी 15 अगस्त 2022 को किया था। इसके बाद इस वर्ष सिविल सेवा दिवस यानी 21 अप्रैल 2023 की थीम भी विकसित भारत के लिए आवश्यक है। यानी इसमें जो थीम जो है सिविल सेवा दिवस 2023 की देखें तो थीम है विकसित भारत के लिए आवश्यक है। भारत का हर सरकारी कर्मचारी देशवासियों के सपनों को सच करने में उसकी मदद करें। यानी कहने का सही हुआ कि जो थीम है वो विकसित भारत, नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। ये जो है 21 अप्रैल 2023 को जो सिविल सेवा दिवस मनाया गया उसकी थीम है। और महत्वपूर्ण डे देखते हैं इसमें जो दिवस है उसमें सबसे पहले देख लेते हैं अर्थ आवर डे 2023। ये भी कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। तो इसमें है दुनिया में हर साल अर्थ आवर डे यानी अर्थ आवर डे मनाया जाता है। तो अर्थ आवर डे 2023 मनाया गया वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF यानी ये जो मनाया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी वर्ल्ड वाइड फंड WWE द्वारा यानी वर्ल्ड वाइड फंड वर्ल्ड वाइड फंड की तरफ से हर साल मार्च महीने में आखिरी शनिवार इंपॉर्टेंट है कि हर महीने में जो है हर साल मार्च महीने के आखिरी शनिवार को अर्थ आवर डे का आयोजन किया जाता है। इस दिन 8:30 बजे 9:30 बजे तक दुनिया भर के करोड़ों लोग अपनी स्वेच्छा से 1 घंटे की लाइट बंद करते हैं। इसका मकसद है धरती को बेहतर बनाने के लिए एकजुटता का संदेश देना होता है। तो इसमें जो इस बार यानी 2023 में जो यानी जो ये मार्च महीने का जो आखिरी शनिवार था वो 25 मार्च को था। यानी जो अर्थ आवर डे मनाया गया वो 25 मार्च को मनाया गया। जबकि 2022 में अर्थ आवर डे जो था वो 26 मार्च को था। इसमें देखें यानी जो 25 मार्च 2023 को अर्थ आवर डे मनाया गया और टाइम अभी हमने बता दिया। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 31 मार्च 2007 को पहली बार अर्थ आवर डे का आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत जो थी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से हुई थी और 31 मार्च 2007 को पहली बार अर्थ आवर डे का आयोजन किया गया था। और महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 24 अप्रैल 2023 को जो पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 40 जो कि राज्य की नीति निर्देशक तो संबंधित है, अनुच्छेद 40 जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। और जो भारतीय संविधान में जो 73वां और 74वां संशोधन किया गया उसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया। इसमें भारतीय संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 243A से 243O तक पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी के अंतर्गत जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसा कि हम जानते हैं कि पंचायती राज का शुभारंभ जो है स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान राज्य के नागौर जिला में प्रारंभ हुआ। और जबकि 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया था। यानी दूसरा जो राज्य था आंध्र प्रदेश था, पहला राज्य जो था वो राजस्थान था। इसमें जो इंपॉर्टेंट है दिवस के रूप में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह 24 अप्रैल 1993 से प्रवृत्त हुआ और 74वां संविधान संशोधन जो है वह 1 जून 1993 से प्रवृत्त हुआ। तो इसमें 24 अप्रैल को यही कारण है कि 24 अप्रैल को जो पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है। तो इस बार 24 अप्रैल 2023 को पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। अतिरिक्त जानकारी देखें तो पंचायती राज व्यवस्था सुधार हेतु गठित समितियों के बारे में देखें तो बलवंत मेहता समिति जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका गठन 1957 में किया गया। इसके बाद अशोक मेहता समिति बनाई गई 1977 ईस्वी में। इसके बाद PVK राज समिति बनाई गई 1985 ईस्वी में। इसके बाद LM सिंघवी समिति बनाई गई 1986 ईस्वी में। अब संबंधित टॉपिक को देखते हैं तो पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी 24 अप्रैल 2023 के क्रम में आजादी का अमृत महोत्सव यानी AKAM 2.0 के हिस्से के रूप में 17 से 21 अप्रैल इंपॉर्टेंट है 17 से 21 अप्रैल 2023 के दौरान राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन कर रहा है। यानी राष्ट्रीय पुरस्कार सप्ताह यदि पूछता है तो 17 से 21 अप्रैल 2023 के बीच में इसका किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर को सही भावना और AKAM 2.0 के निर्देशों के अनुरूप मनाने के लिए संपूर्ण समाज और संपूर्ण सरकार का दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। इसके साथ साथ ही AKAM 2.0 की पहुंच को बढ़ाने और प्रत्येक भारतीय के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। यानी इसमें प्रत्येक भारतीय के जीवन को छूने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्सव विषय पर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह समारोह का आयोजन करने का निर्णय लिया है।
इसमें महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाए जाने के कारण देखें तो दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग दिल की बीमारी, कुष्ठ, टीबी, पोलियो, नेत्रहीनता, मलेरिया, एड्स जैसे भयानक रोगों के शिकार हैं। इसके साथ ही कोरोना का कहर भी तेजी से फैलता जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना ही मानव स्वास्थ्य की परिभाषा है। इसके कारण हर किसी को इसके तहत जागरूक करना है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी 7 अप्रैल 2023 को जो है वह विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और यह WHO यानी वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मनाया जाता है। साल जो है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है अपना 75वां वर्षगांठ मना रहा है, क्योंकि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO की स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी, तो इस साल जो है इसका 75वां वर्षगांठ है। और इस साल की थीम देखें, 2023 की थीम देखें तो हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस को एक अनूठी थीम के साथ मनाया जाता है। WHO ने इस साल यानी 2023 के लिए जो थीम रखा है वो हेल्थ फॉर ऑल यानी सभी के लिए स्वास्थ्य थीम के साथ इसे मनाने का फैसला किया है। अभी हमने देखा कि इस साल WHO अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए इस दिन खास बनाने के लिए WHO उन सार्वजनिक स्वास्थ्य सफलताओं को भी देखेगा जिन्होंने पिछले 7 दशकों के दौरान जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है। जो इसमें महत्वपूर्ण देखें तो वह विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है उससे संबंधित दिवस को देखते हैं इसमें। तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है ताकि पर्यावरण की रक्षा के लिए सभी को अपना हिस्सा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। पहली बार 1973 में मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। वर्ष 2023 विश्व पर्यावरण दिवस के 50वें संस्करण को चिन्हित करेगा, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान विषय के तहत मनाया जा रहा है। इसमें जो थीम रखी गई है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान, इसकी थीम है 2023 के जो विश्व पर्यावरण दिवस है। इस दिन के समारोह का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को इस दिन को मनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस लेख में हमने विश्व पर्यावरण दिवस, इसकी थीम, इतिहास और महत्व के बारे में और जानकारी साझा की है। यानी इसमें जो है इस लेख में देखते हैं कि जो जानकारी जो थीम है उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। इसमें देखें तो मनाया जाता है प्रतिवर्ष वेट जो है यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे जो है 5 जून को प्रतिवर्ष स्थापित 1973 में हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2023 प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान है और विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का मेजबान देश जो है कोटे दी आइवर या आइवरी कोस्ट है और उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य पर्यावरण क्षरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इसमें देखें विश्व पर्यावरण दिवस थीम 2023 हर साल संयुक्त राष्ट्र एक नई विश्व पर्यावरण दिवस थीम की घोषणा करता है। सेमिनार और सम्मेलन जैसे जश्न मनाने वाले कार्यक्रम वर्ष की चुनी हुई थीम के इर्द गिर्द घूमते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। थीम के साथ हैशटैग यानी #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ और जानकारी देखें तो 1972 में मानव पर्यावरण पर पहले स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान संयुक्त राष्ट्र ने 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन की स्थापना पर्यावरण संरक्षण के संदेश को और अधिक फैलाने की आवश्यकता को पहचानने के बाद की गई। 1973 में दुनिया भर में पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस घटना का नारा था केवल एक पृथ्वी। इस दिन का संदेश लोगों के पास दर्ज हुआ और आज 143 देश वार्षिक पर्यावरण दिवस समारोह में भाग लेते हैं। वर्ष 2023 विश्व पर्यावरण दिवस के 50वें संस्करण को चिन्हित करेगा और इसे आइवरी कोस्ट में नीदरलैंड के भागीदारों के रूप में मनाया जाएगा। पूर्व के वर्षों में देखें कि जो वेट यानी वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे था उसके जो थीम क्या थी और मेजबान या होस्ट कंट्री क्या थी। तो 2022 में जो था इसकी थीम केवल एक पृथ्वी रखी गई थी, जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 2022 के लिए थीम थी केवल एक पृथ्वी और इसका जो मेजबान देश वह स्वीडन था। 2021 में इसकी थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र बहाली और इसका होस्ट कंट्री पाकिस्तान था। 2020 में थीम थी प्रकृति के लिए समय और इसका होस्ट कंट्री कोलंबिया था। 2019 में बीट एयर पॉल्यूशन, इसका जो होस्ट चीनी जनवादी गणराज्य था। 2018 में जो यह था थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को मारो और इसका जो होस्ट था नई दिल्ली अर्थात अपना देश भारत था। तो प्लास्टिक को मारो यह थीम थी 2018 की और इस बार की थीम है हमने देखा प्लास्टिक से ही संबंधित इसकी थीम 2023 के लिए रखी गई है। देखें तो थीम जो है वह आपका है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है 2023 के लिए थीम है। और अभी हम देखा 2018 के लिए जो थीम रखी गई थी वो प्लास्टिक को 2018 के लिए जो थीम थी वो प्लास्टिक प्रदूषण को मारो थी और 2023 का हमने देखा है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान 2023 की थीम है और 2018 की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को मारो, जिसका होस्ट देश अपना देश भारत था, यानी नई दिल्ली में उसकी मेजबानी की गई 2018 के लिए। देखते हैं एक महत्वपूर्ण दिवस, एक सरल भाषा में पृथ्वी ओवरशूट के बारे में देखते हैं कि पृथ्वी ओवरशूट का अर्थ जाने और इसे समझते हैं कि यह डे क्या है। तो इसमें जिस दिन प्रकृति पर मनुष्य की वार्षिक मांग यानी जिस दिन प्रकृति पर मनुष्य की वार्षिक मांग पृथ्वी द्वारा हमें दिए जाने वाले अनमोल और अच्छे संसाधनों को पुनर्जीवित अथवा पुनः प्राप्ति करने की अंतिम क्षमता को पार कर जाती है, वह दिवस पृथ्वी ओवरशूट दिवस कहलाता है। इस बार 2022 में जो था यह दिवस वो 28 जुलाई को मनाया गया था और इसको विस्तार से देखते हैं। पृथ्वी ओवरशूट दिवस की अवधारणा ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क और ब्रिटेन की न्यू इकोनॉमिक फाउंडेशन द्वारा रखी गई थी। 19 दिसंबर वर्ष 1987 में इसकी शुरुआत की गई। वर्ष 2000 में यह तिथि 1 नवंबर को आई थी और 2009 में 25 सितंबर से छलांग मारते हुए वर्ष 2012 में यह 22 अगस्त को मनाया गया। अर्थात हर वर्ष यह दिन जल्दी आ रहा है और हमें भविष्य के खतरे से आगाह कर रहा है। में देखें तो हाल के वर्षों में देखें तो पाएंगे कि वर्ष 2018 में यह दिवस खिसक कर 1 अगस्त को हो गया। अर्थात हमने सभी प्राकृतिक संसाधनों का एक वर्ष में मात्र 7 माह में उपयोग कर लिया। अर्थात अब इसके बाद हम जो भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे वो प्रकृति द्वारा मानव जाति को दिया हुआ ऋण है। वर्ष 2019 में अमेजन जंगलों में लगी आग के कारण पृथ्वी की जैविक क्षमता यानी LGBH आधी हो आई थी। इस कारण वर्ष 2019 में यह दिन 19 जुलाई को आया और अब यह ऋण 2020 में सुधर करके 2020 में सुधर करके यह 22 अगस्त पर आ गया था। और इसमें देखें तो वर्ष 2021 में यह फिर से पीछे की ओर खिसक करके 29 जुलाई को आया और 2022 में यह जो है एक दिन और खिसक करके जो है 28 जुलाई को ओवरशूट डे मनाया गया। इसमें देखें तो भारतवासी हर साल 6,87,60,163 टन खाना बर्बाद कर देते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के फूड वेस्ट
इंडेक्स रिपोर्ट के आंकड़ों में यह तस्वीर सामने आई है। स्थिति तब है जब कोविड की महामारी के दौरान करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाने के भारत सरकार को मुफ्त में अनाज वितरण के लिए गरीब कल्याण योजना के तहत खजाना खोलना पड़ा। हम अगर केवल खाने की बर्बादी रोक ले तो देश में किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अर्थ ओवरशूट डे के मौके पर यही संकल्प लेने की बारी है। इस साल यानी 2022 में जो है अर्थ ओवरशूट डे जो है वो 28 जुलाई को मनाया गया जो है। सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अर्थ ओवरशूट डे है क्या। तो उदाहरण एग्जाम्पल के मदद समझते हैं। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक माह की 1 तारीख को उसका मासिक वेतन 10,000 रुपये मिलता है, 10,000 रुपये मिलता है, लेकिन वो अपने पूर्ण वेतन का उपयोग 20 तारीख तक ही कर लेता है। 20 तारीख तक ही करके वेतन समाप्त कर ले तो शेष बचे 10 दिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा। कहने का आशय हुआ कि यदि उसको 1 तारीख को यानी व्यक्ति को वेतन जो है 1 तारीख को मिलता है 10,000 रुपये और यह जो 10,000 रुपये है वह 20 तारीख तक ही समाप्त कर लेता है, तो उसके पास अभी 10 दिन शेष बचे हैं। तो इसमें कह रहा है कि शेष बचे 10 दिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगा, है ना यह एक ज्वलंत प्रश्न। फिर शेष 10 दिन के लिए खर्चों के लिए वो किसी से कर्ज लेकर अपना घर चलाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम मानव भी अपने पृथ्वी के निश्चित संसाधनों का समय से पहले दोहन कर लेते हैं। कहने का आशय हुआ कि 2022 में यदि हम देखें तो ये जो डे मनाया गया वह 28 जुलाई को मनाया गया था। कहने का आशय हुआ कि 28 जुलाई तक जो है हम एक वर्ष में जो खर्च करना चाहिए हमें, जो संसाधन प्राकृतिक संसाधन वो हम 28 जुलाई तक ही खर्च लिया था, जुलाई तक ही खर्च कर लिए। जो जुलाई जो 7वां महीना है अर्थात जो 5 महीने अभी शेष हैं वह जो है हम पृथ्वी के कर्ज के रूप में यानी पृथ्वी जो अतिरिक्त दोहन करके हम जो है 5 वर्ष का अतिरिक्त यानी जो है उपयोग करेंगे पृथ्वी के संसाधनों का। 2023 का अभी आंकड़ा नहीं है क्योंकि अभी जो यह अप्रैल ही चल रहा है, तो यह जो संभव है कि यह जुलाई में ही होगा और यह जो 28 से पहले ही होगा अर्थात जो संसाधन जो खर्च करेगा मनुष्य अपने अंधाधुंध उपयोग के लिए तो यह 28 से पहले ही पड़ेगा और यह जो है अर्थ ओवर शूट डे के नाम से जाना जाता है। सुधार देखें तो अभी हमने इस लेख में देखा कि सुधार 2020 में हुआ था और यह कोविड के कारण हुआ था, जिस दौरान लॉकडाउन लगाया गया था तो सारे प्राकृतिक संसाधनों का जो सीमित उपयोग कर दिया गया था, सीमित संसाधनों का उपयोग होने लगा था तो वह बढ़ गया था, जो कि यानी जो 2020 में जो है यह बढ़ा था। इसके बाद जो है लगातार जो है दिनों की संख्या में कमी हो रही है अर्थात हम 1 साल का जो संसाधन प्राकृतिक वह बहुत ही अति अल्प समय में खर्च कर ले रहे हैं। इस कारण से प्राकृतिक दोहन अत्यंत रूप से बढ़ता जा रहा है। हालांकि इसकी कई वैज्ञानिकों या जो अन्य जानकार लोग हैं इसकी कड़ी आलोचना भी कर रहे हैं फिलहाल, लेकिन ये जानकारी में यही है। तो आज के करंट अफेयर से यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।